जय हिंद साथी। आज हमारा जो एक नया टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार क्या है, नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, किन के नाम पर दिया जाता है, ये सारी चीज को हम डिस्कस करेंगे। पहले देखिएगा नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। देखिएगा, पहले हम कहा कि नोबेल पुरस्कार हर साल स्वीडिश रसायन और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार, मतलब ये जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के, मतलब अल्फ्रेड नोबेल एक बहुत बड़ा जाने माने वैज्ञानिक थे, रसायनवाद थे। ठीक है, और रसायनवाद एक उद्योगपति थे। उसने सोचे हैं, उसने एक बनाए थे डायनामाइट बम। ठीक है, डायनामाइट बम बनाए थे वो, मतलब पहाड़ को तोड़ने के लिए, लेकिन उसका मिसयूज होने लगा। ठीक है, उसका मिसयूज होने लगा तो एक बार इनका भाई का मृत्यु हो गया। जैसे ही उनका मृत्यु हो गया इनका भाई को, तो ये पूरा मीडिया में खबर चला कि मर गया पूरा दुनिया को खत्म करने वाला, पूरी दुनिया को बम से उड़ाने वाला आदमी मर गया। और ये उस समय उनका भाई मरा था, लेकिन जब ये खबर सुने तो इनको बहुत ज्यादा, मतलब दिल का चोट लगा कि बताओ, मरने के बाद हमें कुल लोग इस तरह से जानेंगे। इसलिए उसी दिन ही अपना प्रण लिए कि हम अपना जितना जो पैसा कमाए हैं हम दान में दे देंगे। ठीक है, जितना भी पैसा कमाए हैं हम दान में दे देंगे, ताकि हमको थोड़ा पाप क्या हो जाए, कम हो जाए। क्योंकि जो डायनामाइट बनाया गया था सही काम के लिए, मजदूरों को काम आसान बनाने के लिए, लेकिन लोग ने इसको क्या बना दिया, बम बना दिया, मिसाइल बना दिया, बहुत सारा चीज बना दिया। ठीक है, तो वही अल्फ्रेड नोबेल थे। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडन के थे। तो नोबेल पुरस्कार हर साल स्वीडिश रासायनिक और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत के अनुसार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति का सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है। मतलब ये उनको दिया जाएगा, मतलब इनके संपत्ति से पैसा उनको पुरस्कार दिया जाएगा जो मानव समाज के कल्याण के लिए काम किए हैं। ठीक है, मानव समाज को बचाने के लिए काम किए, उसको दिया जाता है। इन पुरस्कार की स्थापना स्वीडिश उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में की थी। मतलब ये 1895। ऐसे पूछेगा कि इनका जन्म हुआ था 1833 में इनका जन्म हुआ था, 1833 में, जबकि इनका मृत्यु पूछेगा तो 1896 में। कई अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज किए थे। डायनामाइट, ठीक है, डायनामाइट की खोज किए थे। सबसे ज्यादा पैसा इसी डायनामाइट में कमाए थे, बहुत पैसा कमाए थे डायनामाइट में। ठीक है, तो इनका जन्म 1833 में, मृत्यु हुआ था 1896 में। ठीक है, आगे देखिएगा, पहली बार ये पुरस्कार 1901 में दिया जाता। कहा जाता कि जो नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुआ था, स्थापना 1900 में हुआ था, लेकिन पहली बार पुरस्कार जो दिया गया था, पहली बार पुरस्कार 1901 में दिया गया था। पहली बार पुरस्कार 1 में दिया गया था। ठीक है, कितने श्रेणी में दिया जाता था, ये 6 श्रेणी में दिए जाते थे, लेकिन पहले दिया जाता था 5 श्रेणी में। पहले 5 श्रेणी में दिया जाता था, लेकिन 1968 से 6 क्षेत्र में कर दिया गया। ठीक है, 1968 से 6 क्षेत्र में कर दिया गया। तो 6 पुरस्कार 6 मतलब श्रेणी में दिया जाता है। पहला श्रेणी है भौतिकी, दूसरा है साहित्य, तीसरा है रसायन शांति, फिजियोलॉजी जिसको मेडिसिन या चिकित्सा कहते हैं, और छठा है अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र को 1968 से लाया गया था, 1968 से दिया जाने लगा। 1968 में पहली बार जो दिया गया था एडम स्मिथ को दिया गया था। ठीक है, तो पहली बार पुरस्कार 1901 में दिया गया, लेकिन स्थापना कब कर दिया गया था, 1900 में। ठीक है, जबकि अपना ये ट्रस्ट की स्थापना कब किए थे, 1895 में। आगे देखिएगा, पुरस्कार में क्या क्या शामिल होता है। तो इस पुरस्कार में दिया जाता है, विजेताओं को स्वर्ण पदक दिया जाता है, मतलब एक स्वर्ण पदक दिया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक पुरस्कार के साथ एक प्रमाण पत्र, ठीक है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके साथ साथ नगद राशि भी दी जाती है। ठीक है, पहले ये दिया जाता था, 2023 से पहले दिया जाता था 1 मिलियन क्रोनर, 1 मिलियन क्रोनर दिया जाता था, 1 मिलियन क्रोनर दिया जाता था। पहले 1 मिलियन क्रोनर दिया जाता था, लेकिन 2023 में 10 मिलियन क्रोनर कर दिया गया। 10 मिलियन क्रोनर दिया जाता है, 10 मिलियन क्रोनर दिया जाता है। ठीक है, इसका जो नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा होता है अक्टूबर माह में घोषणा होता है, जबकि विजेताओं की घोषणा अक्टूबर माह में हो जाती है। जबकि इसका पुरस्कार समारोह आयोजन 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। ठीक है, लेकिन शांति का पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है, मतलब नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है। कहता कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता, एक विषय में 3 लोगों से ज्यादा नहीं दिया जाता, मतलब एक विषय में 3 लोगों से नहीं दिया जाता। अब आता है कि ये पुरस्कार कौन कौन देता है।
ठीक है। तो देखिएगा भौतिक का पुरस्कार जो दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के क्षेत्र में, मतलब साइंस एकेडमी इसके द्वारा दिया जाता है। स्वीडिश एकेडमी साहित्य के दिया जाता है, स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर जो साहित्य का देता है। रसायन का देता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, यही देता है। उसके बाद आता है शांति के, तो नॉर्वे की संसद, शांति को जो दिया जाता है नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग के द्वारा, स्टोर्टिंग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, स्टोर्टिंग के द्वारा। जबकि अर्थशास्त्र का जो चिकित्सा के लिए दिया जाता है कैरोलिनिस्का इंस्टीट्यूट ऑफ नोबेल असेंबली, कैरोलिनिस्का इंस्टीट्यूट चिरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नोबेल असेंबली में दिया जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, मतलब अर्थशास्त्र को भी दिया जाता है, इसे इसको दिया जाता है। ऐसे रॉयल अर्थशास्त्र का जो दिया जाता है, अर्थशास्त्र को जो दिया जाता है, अर्थशास्त्र को रॉयल स्वीडन एकेडमी, मतलब ये दिया जाता है स्वीडन रिक्स बैंक। ठीक है, स्वीडन रिक्स बैंक के द्वारा दिया जाता है, रिक्स बैंक या अपने 300वीं वर्षगांठ पर दिया जाता था, 300वीं वर्षगांठ पर ये शुरुआत किया था। ठीक है, शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो इतना मतलब 6 क्षेत्र में दिया जाता है, पहले 5 क्षेत्र में, अब दिया जाता है 6 क्षेत्र में। चलिए अब इसको आगे देखते हैं। देखिए ये वाला वीडियो कैसे दिया जाता हूँ इस तरह। इसी को मिल रहा है। मेडिसिन को दिया जा रहा है इस तरह से दिया जाता है। ये देखिए लेने के लिए आगे बढ़े। ये देखिए एक श्वेत स्वर्ण पत्र दिया गया और एक सर्टिफिकेट दिया गया। ठीक है, सारा चीज दिया गया, ये सारा चीज। तो इस तरह से दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से मतलब पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए पहला जो पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स के, ठीक है, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। आगे देखिएगा था नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स 2024 का फिजिक्स का पुरस्कार किसको दिया गया, तो फिजिक्स का पुरस्कार दिया गया जॉन हॉपफील्ड को और जियोफ्राय हिंटन को। ठीक है, हिंटन को और हॉपफील्ड को दिया गया फिजिक्स का पुरस्कार। ठीक है, किस कौन दिया इसके लिए, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, इसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, कहाँ दिया गया, तो स्वीडन में दिया गया। ठीक है, कहाँ दिया गया, स्वीडन में दिया। किस संस्था के द्वारा दिया गया था, द रॉयल ऑफ स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस दिया गया। किस लिए दिया गया, मतलब इसको कौन सी काम किए थे, तो इसने काम किए थे यह आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। मतलब इसको क्या है कि ये मशीनों की एक नोट्स की की तरह सोचने का काम करता है। मतलब ये आर्टिफिशियल, जिसे मानव का जो होता है, मानव का जो नर्वस सिस्टम होता है, उसी प्रकार से ये मशीन में नर्वस सिस्टम एक नेटवर्क बना दिए थे। ठीक है, जो मानव की तरह सोचेगा, मानव की तरह व्यवहार करेगा। जैसे ये देखिए इंसानों का दिमाग का तंत्र बना दिए थे। इंसान का दिमागी तंत्र जीवित कोशिकाओं के न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। यह एक सिस्टम के जरिए एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं। मतलब ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल के द्वारा, मतलब आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क्स बना दी गया। न्यूरल नेटवर्क मतलब ये जितना जैसे आदमी काम करेगा ना, ठीक वैसे ही ये मशीन काम करेगा। इस तंत्र से क्या होगा कि आगे मशीनों को बनाने में आसान होगा। कंप्यूटर, जो क्वांटम कंप्यूटर बनाने में क्या होगा, आसान होगा। बहुत से बड़े बड़े चीजों को अध्ययन करके जल्दी से जल्दी मतलब उससे कुछ भी निकाला जा सकता पहले। अब आइए इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है। ठीक है, इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, जिसे फिजिक्स के लिए एक ट्रिक आता है। ठीक है, ये ट्रिक देखिएगा, इसका ट्रिक है फिजिक्स को न्यूटन की ब्रेन से उम्मीद है। ब्रेन से उम्मीद है, मतलब ये ट्रिक है कि फिजिक्स को जो दिया गया, इसका ट्रिक है फिजिक्स को न्यूटन की ब्रेन से क्या है, उम्मीद है।
उम्मीद का अंग्रेजी क्या होता है? होप। ठीक है, होप। होप से किनको हो गया? होप फील्ड। होप फील्ड। होप फील्ड। ठीक है। न्यूटन से मतलब ये देखिए फिजिक्स के लिए था, किसके लिए था? फिजिक्स के लिए दिया गया। ठीक है, किस लिए दिया गया था? ब्रेन, आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाने के लिए, एआई तंत्रिका बनाने के लिए, एआई तंत्रिका तंत्र बनाने के लिए। ठीक है, एआई तंत्रिका तंत्र बनाने के लिए। न्यूटन से क्या हो जाएगा हमारा? न्यूटन से हमारा हो जाएगा हिंटन। ठीक है, जियोफ्राई हिंटन। इसके से क्या हो जाएगा? हिंटन। ठीक है, क्या आ जाएगा? हमारा हिंटन हो जाएगा। मतलब न्यूटन में मतलब फिजिक्स के लिए कितने व्यक्ति को दिया गया था? 2024 में कितने को दिया गया? 2। कौन कौन है? तो जो हिंटन है और दूसरा में क्या है? हॉपफील्ड। ट्रिक क्या होता है? तो फिजिक्स को न्यूटन की ब्रेन से उम्मीद है। ब्रेन से मतलब एआई तंत्रिका तंत्र बनाया। उम्मीद से मतलब उम्मीद का अंग्रेजी होता होप। ठीक है, होप के मतलब होप फील्ड को दिया गया। ठीक है, न्यूटन से मतलब हिंटन को दिया गया। न्यूटन से हिंटन को दिया गया, जियोफ्राई हिंटन। ठीक है, तो हमारा ये हो गया क्या? फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स में किनका क्या मतलब भूमिका के लिए दिया गया? तो ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बनाए थे। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जैसे इंसान का जो तंत्रिका तंत्र काम करता है उसी तरह से मशीन का तंत्रिका तंत्र बना दिए थे। आगे देखिए, आगे देखिए हमारा, आगे देखिएगा, आगे केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024 इसको किस लिए दिया गया था? ठीक है, इसको किस लिए दिया गया था? तो देखिए 2024 का जो नोबेल पुरस्कार के दिया गया, डेविड बेकर और डेविड हसावियस और जॉन जम्पर। किसके लिए दिया गया था? तो डेविड बेकर को दिया गया कंप्यूट प्रोटीन डिजाइन के लिए। ठीक है, और ये प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए दिया गया था। ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए। मतलब ये जो डेविड बेकर थे, ये कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिसीजन, मतलब ये प्रोटीन क्या होता है? ठीक है, ये प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का क्या काम है, प्रोटीन से कौन कौन सा चीजें मतलब बनता है, कौन कौन सा शरीर बनता है, ये प्रोटीन का पूरी तरह से ये डिजाइन दे दिए थे। और ये क्या बताएं कि कौन सा प्रोटीन के लिए प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, और प्रोटीन के लिए कौन सा मतलब कौन सा जीन प्रोटीन बनाता है, ये सारा चीज का दिए थे कौन? ये जॉन जम्पर, ये दोनों मिल करके दिए थे। ठीक है, तो इनका याद रखने के लिए एक ट्रिक होता है। ठीक है, इनका जो ट्रिक है रसायन के लिए, बकरा 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 प्रोटीन खाकर बकरा प्रोटीन खाकर बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है जंप लगाता है जिसे बकरा से क्या हो जाएगा? बकरा से हमारा हो जाएगा ये व्यक्ति। ठीक है, बकरा से मतलब डेविड बेकर। ठीक है, प्रोटीन से मतलब किसके क्षेत्र में दिया गया था? प्रोटीन की खोज के लिए दिया गया। खाकर से मतलब क्या हुआ? खाकर। ठीक है, खाकर के मतलब हुआ प्रोटीन खाकर क्या है? हंसता है। तो हंसता से हमारा हो जाएगा हसावियस। ठीक है, जंपर से हो जाएगा, और जंप लगाता था जंप से जंपर। ठीक है, जंप से जंपर को दिया। इसलिए केमिस्ट्री में जो दिया गया था नोबेल पुरस्कार, वो 3 व्यक्ति को दिया गया था, बेकर, हसावियस और जंपर। किसके लिए दिया गया? तो प्रोटीन को संश्लेषण के लिए दिया गया। ठीक है, प्रोटीन का क्या काम है, कौन सा प्रोटीन किसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है, जीन के लिए क्या है, ये सारी चीज को दिया गया था। किसके लिए? केमिस्ट्री के लिए दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे हमारा है फिजियोलॉजी। मतलब फिजियोलॉजी का मतलब हुआ मतलब चिकित्सा विज्ञान के लिए किसको किसको दिया गया? ठीक है, चिकित्सा विज्ञान के लिए, ये है चिकित्सा विज्ञान के लिए। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान में किसने क्या कहा था? चिकित्सा विज्ञान में कहा था ये विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को दिया गया। ठीक है, गैरी रुकवन को दिया गया। किसके द्वारा? कौन सा मतलब संस्थान के द्वारा दिया गया? ये दिया गया द नोबेल असेंबली ऑफ एट कैरोलिनिस्का इंस्टीट्यूट, मतलब स्वीडन में कैरोलिनिस्का इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा ये दिया जाता है। किसका? फिजिकल का मतलब फिजियोलॉजी का, फिजियोलॉजी मतलब चिकित्सा विज्ञान का, मतलब चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है किसको दिया? कैरोलिनिस्का चिरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, चिरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा 2 व्यक्ति को दिया गया। लेकिन इनका महत्वपूर्ण भूमिका क्या था, किसके लिए दिया गया? ये कहता फॉर द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रो आरएनए एंड इट इज द रोल
इन द पास्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन रेगुलेशन। मतलब इनका कहना था, देखिए एक वो बायोलॉजी में एक चीज होता है कि डीएनए से बनता है, डीएनए से बनता है एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, ठीक है, एमआरएनए से बनता है क्या, प्रोटीन। तो ठीक है, इसने कहा कि इसको जो हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसको डीएनए से आरएनए को बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये कहे थे कि पास्ट ट्रांसक्रिप्शन मतलब इसके बाद जो घटना होता है, मतलब एमआरएनए के बाद जो प्रोटीन बनने की घटना है, एमआरएनए के बाद जो प्रोटीन बनने की घटना है, उसके लिए दिया गया था। इसने ये खोज कर लिया था कि कौन सा एमआरएनए पर कौन सा जीन है जो कौन सा प्रोटीन बनावेगा, ठीक है, एमआरएनए पर जो जीन है वो जीन कौन सा प्रोटीन बनावेगा, उसके लिए क्या क्या भूमिका है, ठीक है, वह एमआरएनए कौन कौन सा प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन किसके लिए सही है, कौन सा खतरनाक है, इसके हिसाब से भविष्य में, इसके हिसाब से भविष्य में खतरनाक बीमारी को क्या किया जा सकता है, इलाज किया सकता है, ठीक है। ये इसका था एमआरएनए से जो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया थी, इन सारी प्रक्रिया को अध्ययन किया और इसका अपना एक क्या था, मतलब मॉडल तैयार करके दिए कि ठीक है कि एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, इसके बीच में कौन कौन सी क्रियाएं होता है, वो कौन कौन सी व्यवस्था होता है, उसके बारे में दिया गया था, ठीक है। तो इनको याद करने के लिए हमारा एक ट्रिक है, कि गौरी बोस मेडिसिन नहीं लेती, गौरी बोस रोज मेडिसिन नहीं लेते, मेडिसिन नहीं लेती। इसे गौरी से हो गया हमारा, गौरी से हमारा हो जाएगा विक्टर, गौरी से हो जाएगा गैरी रुकबन, ठीक है, गौरी से हो जाएगा गैरी रुबकन, ठीक है। बोस से हो जाएगा हो जाएगा विक्टर एम्ब्रोस, ठीक है। किसके लिए दिया गया था, तो मेडिसिन के लिए। तो किस क्षेत्र में दिया गया था, मेडिसिन क्षेत्र के लिए, ठीक है, मेडिसिन क्षेत्र। मेडिसिन में भी किसके लिए, तो यही एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो व्यवस्था है, जो प्रक्रिया है, वो कौन कौन सी प्रक्रिया है, उसके लिए दिया गया। कहा कि अगर इसका मतलब पूरी तरह से खोज कर लिया, अगर इसके बाद में जो तो वह कौन सा प्रोटीन, जैसे बुढ़ापा के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार होता है, उसके लिए कौन सा जीन जिम्मेदार होता, उसके लिए दिया गया था। लेकिन केमिस्ट्री में दिया गया था कि प्रोटीन बनने के लिए कौन सा जीन प्रोटीन के लिए जिम्मेदार है, उसके लिए वो अध्ययन कर रहे थे, और प्रोटीन कौन किसके लिए हानिकारक होता है, उसके लिए दिया गया था, ठीक है। जबकि इनको दिया गया था ट्रांसक्रिप्शन के बाद। आगे देखिए हमारा है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। आगे देखिएगा हमारा साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है किनको दिया गया, ठीक है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को दिया गया। किसको दिया गया, हांगकांग, एक महिला है, दक्षिण कोरिया की महिला है, ठीक है। द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर ऑफ 2024, मतलब इस साहित्य का, ठीक है, किसके लिए दिया गया था, साहित्य के लिए। किसके कारण, किसके लिए दिया गया था, द स्वीडिश एकेडमी के लिए, ठीक है। द स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर के द्वारा दिया जाता। कहाँ दिया जाता, तो स्वीडन में दिया जाता। तो इसने क्या काम किए थे, तो फॉर द इंट्रेंस पोइटिक प्रोस दैट द कन्फर्मेंटेशन हिस्टोरिकल ट्रामास एंड द एक्सपोज द फ्रेजिलिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ। मतलब इसमें कहा गया कि ह्यूमन के शुरू से, जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में ह्यूमन के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो कौन कौन सा चेंजेस आते हैं, कौन कौन से चेंजेस के कारण मानव इधर उधर होता है, और मानव में कौन किसी प्रक्रिया जो मानव को जिंदगी को या लाइफ को प्रभावित करता है, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। मानव के लाइफ के बारे में, ठीक है, कि जिंदगी किस किस कारण से प्रभावित होता है, सामाजिक से, व्यवस्था से, प्रशासन से, ये सारे चीजों से किस प्रकार से मानव की जिंदगी मतलब लाइफ प्रभावित होता, उसके लिए दिया गया था, ठीक है। तो इनका ट्रिक है, साहित्य के लिए ट्रिक है, इनका ट्रिक है रिया को कान साहित्य सुनता है, ठीक है। रिया से मन हो गया, मतलब ये कहाँ की महिला था, तो दक्षिण कोरिया की, ठीक है, दक्षिण कोरिया की महिला है,
दक्षिण कोरिया की महिला। अच्छा, इनका कौन सा पुस्तक के लिए दिया गया, इनका पुस्तक कौन था, कौन सा ही पुस्तक में लिखे थे, तो द वेजिटेरियन में, द वेजिटेरियन, द वेजिटेरियन पुस्तक के लिए इनको दिया गया। ठीक है, रिया को कान, कान से हो गया हान कांग, किनको दिया गया था, हान कांग को दिया गया। ठीक है, हान कांग को दिया गया, किसके लिए दिया गया, तो साहित्य के लिए दिया गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्रिक है, किसके लिए दिया गया, तो साहित्य के लिए दिया गया। ठीक है, तो साहित्य के नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, तो रिया को कान को, रिया के कान को क्या है, साहित्य पसंद है, तो कान से मतलब क्या हो गया, हान कांग। दक्षिण कोरिया की रिया से दक्षिण कोरिया, कहाँ की दे, तो साहित्य के लिए, किस पुस्तक के लिए दिया गया था, द वेजिटेरियन के लिए, क्योंकि यही पुस्तक में लिखा कि मानव की कौन कौन सा जिंदगी किससे प्रभावित होता है। ठीक है, आगे देखिए हमारा, आगे हमारा है, आगे हमारा है, देखिएगा आगे हमारा है शांति के नोबेल पुरस्कार। शांति के नोबेल पुरस्कार ये जापान के मतलब एक संस्था को दिया गया, जिसका नाम है निहोन हिंडाक्यो। ठीक है, इनका जो पुरस्कार दिया जाता है, शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, नॉर्वे की संसद स्टोल्टिंग के द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे की संसद स्टोल्टिंग के द्वारा दिया जाता है। ये निहोन हिंडाक्यो को शांति का नोबेल पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि इसने मतलब इस संस्था ने मतलब एक कौन सा मतलब एक काम चला रखा था, मतलब एक प्रोजेक्ट चला रखा था कि जापान में या अपने परमाणु बम पूरी दुनिया में प्रयोग ना होना चाहिए। जापान में परमाणु बम नहीं प्रयोग होना चाहिए क्योंकि परमाणु बम के बहुत खतरनाक असर देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक असर देखने को मिलता है। फ्री ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, मतलब समाज में, पूरे भारत में न्यूक्लियर बम नहीं होना चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियर बम नहीं होना चाहिए। एंड द फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू द विटनेस एंड द ट्रांस मनी एंड दैट द न्यूक्लियर वेपन्स यूज्ड द नेवर बी द यूज्ड अगेंस्ट, मतलब ये कहते हैं कि भारत पूरे विश्व में अगर न्यूक्लियर बम को कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे शांति समाप्त हो जाता है और पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ता है, जहां गिरता है उसका नस्ल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। मतलब ये पूरी तरह से शांति के लिए मांग कर रहे थे कि पूरी दुनिया में शांति बना रहे, परमाणु बम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो किनको शांति का नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया, निहोन हिंडाक्यो। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक होता है, इसको याद करने के लिए ट्रिक होता है, जापान में परमाणु बम के बाद, जापान में परमाणु बम के बाद भी शांति नहीं आया, डोपिया नहीं आया, डोपिया, ये हमारा ट्रिक है। जापान में परमाणु बम के बाद भी शांति नहीं आया, ये डोपिया। देखिए, जापान से मतलब कहाँ की संस्था है, तो जापान की संस्था को दिया गया। ठीक है, परमाणु बम मतलब इसी का प्रयोग ना करने के लिए दिया गया, मतलब परमाणु बम का यूज ना हो पूरी दुनिया में। ठीक है, ताकि शांति बना रहे। किसके लिए दिया गया है, तो शांति के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया गया है, तो शांति के लिए दिया गया। किनको दिया गया है, तो डोपिया। देखिए, डोपिया से मन के हो गया, यहाँ डोपिया, यहाँ क्या हिंडाक्यो, तो डोपिया से बता दीजिए निहोन हिंडाक्यो, निहोन हिंडाक्यो, निहोन हिंडाक्यो को दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था, कि पूरी दुनिया में परमाणु बम का प्रयोग ना हो, पूरी दुनिया में क्या रहना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए। इसका ट्रिक है, परमाणु बम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आगे देखिए हमारा, आगे हमारा जो है ये अगला हमारा जो नोबेल प्राइज है, ये अगला जो नोबेल प्राइज हमारा है, किसके लिए दिया गया था, इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए जो नोबेल पुरस्कार, क्या कहेगा कि इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार मतलब अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है, कि 1968 से दिया जाने लगा। ठीक है, 1968 से ये दिया जाने लगा है। ठीक है, कहा जाता है कि किनके लिए दिया गया, तो ये 3 आदमियों को दिया गया। ठीक है, SM मोगलू, तीसरा में दिया जॉनसन, तीसरा में रॉबिन्सन, जेम्स रॉबिन्सन, साइमन रॉबन जॉनसन। ठीक है, जॉनसन को दिया, मतलब ये 3 व्यक्ति को दिया गया। अच्छा, इनका योगदान क्या था, ये किसके लिए दिया जाता है, तो रॉयल द स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। ठीक है, असल में ये दिया जाता है उसके द्वारा, लेकिन ये देता है स्विस रिक्स बैंक देता है। ठीक है, स्विस रिक्स बैंक देता है, स्विस रिक्स बैंक देता है, स्विस रिक्स बैंक के दिया जाता है। इसकी स्थापना जो हुआ था
इनके 300वीं वर्षगांठ पर 300वीं वर्षगांठ पर दिया जाता है। 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसको क्या किया जाता है, ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, इन्हें कौन कौन सी चीजें मतलब 3 मान लीजिए जिनके लिए इनको दिया जाता है। इनके लिए दिया जाता है कि फॉर द स्टडीज ऑफ द हाउ इन द इंस्टीट्यूट, मतलब कोई भी सामाजिक संस्था या सरकारी संस्था किस प्रकार कार्य करता है और वो किस तरह से मतलब काम करता है, इसके आधार पर दिया गया था। जैसे इसने उदाहरण लिया था मतलब इसने उदाहरण लिया था इस तरह से, ठीक है। इसने उदाहरण लिया था एक अमेरिका, यहाँ मतलब क्या है यूएसए, यहाँ यूएसए और यहाँ क्या है मैक्सिको। तो इसने एक उदाहरण लिया था कि एक संस्था यहाँ और एक संस्था यहाँ है, तो इन दोनों संस्था मतलब सेम संस्था सेम काम करता है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग ज्यादा अमीर हैं, यहाँ के लोग क्या है गरीब हैं। तो इसने बताए थे संस्था के बारे में कि कोई भी देश का जो रोजगार है या कोई भी देश का जो समृद्धि है वो उसके संस्था पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी भी देश का जो समृद्धि है वो किस वहाँ के संस्था पर निर्भर करता है। उसने मतलब बताया वहाँ के मतलब वो अपना रिपोर्ट दिया, उसने कहा कि अमेरिका का जो संस्था है ये पूरी तरह से फ्रीडम है, इसको पूरी तरह से आज़ादी है, यहाँ कोई भी लोग कुछ भी काम कर सकते हैं, यहाँ पूरी तरह से फ्रीडम है। जबकि यहाँ कहें कि यहाँ के संस्था भी दोनों का संस्था सेम है, दोनों का काम सेम ही है, लेकिन यहाँ ये संस्था वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ ये संस्था पूरी तरह से अच्छी तरह से ये वर्क करता है। मतलब यहाँ हुआ कि यहाँ संस्था पूरी तरह से काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ जो हो जाता है राजनीतिक चीजें, धार्मिक चीजें हो जाती है, इसमें ज्यादा आ जाता है। यहाँ के लोगों के अधिकार भी कम दिया जाता है, यहाँ के लोगों को मतलब एक तरह से राजशाही शासन की तरह रहता है, जिसके कारण ये संस्था उतना तरह से डेवलपमेंट नहीं कर पाता। जबकि यूएसए का जो पूरी तरह से समानता की बात है, पूरी तरह से आजादी देता है और यहाँ की सामाजिक स्थिति है जो इसको बढ़ावा देता है इस संस्था को। जबकि यहाँ सामाजिक स्थिति ऐसा है कि इस संस्था को मतलब बुराई करता है, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण एक संस्था जो आगे बढ़ जाता है दूसरी संस्था पीछे रह जाता है, ठीक है। तो इसने संस्था को कहा गया कि कोई भी संस्था देश के समृद्धि के लिए किस तरह से आवश्यक है, ठीक है, किस तरह से आवश्यक है, किस तरह से ये काम करता है। तो ये किसके पर दिया था, संस्था पर के दिया था कि मतलब कोई भी संस्था किस तरह से काम करता है, ठीक है, कोई भी संस्था किस तरह से काम करता है। तो 3 व्यक्ति को दिया गया था, साइमन जॉनसन और रॉबिन्सन, और तीसरा में डैरेन ऐशमोगलू, ठीक है। तो इसका जो ट्रिक है, इसका ट्रिक है बाप के धन पर सन ऐश मारे, ठीक है। बाप के धन से मतलब हो गया कौन सी, अर्थशास्त्र, ठीक है। धन मतलब इकोनॉमी मतलब अर्थशास्त्र। सन के मतलब हुआ 2 आदमी, ठीक है, सन से मतलब हुआ 2 गो, एक हुआ रॉबिन्सन, ठीक है, एक हुआ रॉबिन्सन हमारा और दूसरा हुआ जॉनसन, ठीक है, जॉनसन, रॉबिन्सन और जॉनसन को दिया गया। ऐश से हो गया हमारा ऐशमोगलू, डैरेन ऐशमोगलू, ठीक है, ऐशमोगलू को दिया जाता है, ठीक है। तो ये मतलब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कितने व्यक्ति को दिया गया, तो 3 व्यक्ति को दिया गया। इसका ट्रिक है बाप के धन पर बेटा ऐश मारे, ठीक है, सन क्या मारे, ऐश मारे, ठीक है। आगे देखिएगा इनकी जीवनी के बारे में, ठीक है। इनका जीवनी के बारे में क्या कहता नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत के आधार पर 27 नवंबर 1895 को नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया। फिलहाल में ये फिजिक्स मतलब इस क्षेत्र में दिया जाता है। 1901 में पहली बार दिया गया था, लेकिन जब इसकी स्थापना हुआ था देने के लिए 1901 में, जब ये पहली बार दिया गया था। कहेगा नोबेल पुरस्कार पहला भारतीय को कब मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 में। किस पुस्तक के लिए दिया गया था, तो गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। आगे देखिए इनका जन्म हुआ था 1833 को, किस तारीख को, 21 अक्टूबर 1833 को, जबकि इनका डेट हुआ था 10 दिसंबर 1896 की। इसीलिए 10 दिसंबर 1896 में इसीलिए जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है, ठीक है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। इनवैलेक्टिंग और पूरी तरह से ये खोज किए थे, और ये प्रोफेसर थे, केमिस्ट मतलब केमिस्ट्री से ये प्रोफेसर थे, और ये एक तरह से बिजनेस मैन भी थे, ठीक है। विल इन द 31 मिलियन चेक एंड $265 मिलियन दिया जाता है। मतलब इनके लिए मृत्यु के बाद
ठीक, इनके जो मतलब इसके ज़्यादा इतना जो पैसा दिया जाता है, मतलब जो नोबेल पुरस्कार में कितना रुपया दिया जाता है, तो 11 मिलियन क्रोनर दिया जाता है, 11 मिलियन क्रोनर दिया जाता है, क्रोनर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे देखिए अल्फ्रेड अल्फ्रेड नोबेल ने आज का इतिहास क्या है, डायनामाइट की इसने खोज की थे 25 नवंबर 1867 को अल्फ्रेड नोबेल ने इसका पेटेंट कराया था। इसमें बहुत सारा पैसा कमाए थे। नोबेल ने 14 जुलाई 1867 को इंग्लैंड में डायनामाइट से पहला विस्फोट किया था, मतलब पहला जो विस्फोट किया था इंग्लैंड में 1867 में किया था। डायनामिट बनाने के दौरान इनके एक हादसे में अल्फ्रेड नोबेल के भाई की मौत हो गई थी। ठीक है, मतलब इसको विस्फोट करने में इनका भाई का मौत हो गया, तो उसी समय इनका मतलब एक खबर निकला कि मर गया पूरा दुनिया को बम से उड़ाने वाला। तो ये समझ गए कि हमारे नाम पर इस तरह से लोग जानेंगे, तो इसने कहा कि हम इस जीते जी मतलब हम मरने के बाद हमारा जितना भी संपत्ति होगा ये लोगों में क्या किया दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। आगे अल्फ्रेड नोबेल का निधन कब हुआ था, इनका 10 दिसंबर 1896 को वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के निधन हुआ था। ठीक है, उनका नाम 355 पेटेंट था, उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। उनकी वसीयत के आधार पर ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इस 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार क्या दिया जाता है, इनकी के पुण्य तिथि पर दिया जाता है, न कि जन्म तिथि पर। आगे आइए, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुआ था, मतलब नोबेल पुरस्कार देने के फाउंडेशन 29 जून 1900 को किया, तथा 1901 में पहली बार पुरस्कार दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 से हुआ था। ठीक है, आगे कहेगा नोबेल पुरस्कार। फिर आगे आता है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के लिए करंट मेडिसिन संस्थान के द्वारा, मतलब जो नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के लिए जो दिया जाता है ये मेडिसिन दिया जाता है करंट इंस्टीट्यूट संस्थान के द्वारा। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। अर्थशास्त्र के लिए जो दिया जाता है, ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, अर्थशास्त्र के लिए इसे तो रिक्स बैंक दिया जाता है। शांति पुरस्कार के नोबेल शांति पुरस्कार को नॉर्वेजियन मतलब शांति का जो पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे के सांसद द्वारा दिया जाता है। भौतिक में नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के लिए रॉयल एकेडमी साइंस द्वारा। रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री के लिए स्वीडिश इसके लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे आता है शांति का पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार को नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। शांति का जो पुरस्कार है नोबेल शांति पुरस्कार को नॉर्वेजियन नोबेल समिति देती है। भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार, फिजिक्स के लिए रॉयल एकेडमी ऑफ, मतलब ये सारा चीज उसी के द्वारा दिया जाता है, मतलब वो संस्था के द्वारा ही दिया जाता है। आगे आइए, नोबेल पुरस्कार के रूप में 18 कैरेट का गोल्ड मतलब एक सोना दिया जाता है, 18 कैरेट का सोना दिया जाता है। 11 मिलियन क्रोनर मतलब 11 मिलियन दिया जाता है। भारतीय रुपया में देखा जाए तो 8 करोड़ रुपये दिया जाता है, लगभग 8,19,49,519 रुपया दिया जाता है लगभग। ठीक है, मतलब एक मतलब डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। आगे देखिए, नोबेल फाउंडेशन द्वारा 2023 में नोबेल पुरस्कारों के लिए एक मतलब राशि 1 मिलियन से बढ़ा करके 11 मिलियन कर दिया। मतलब पहले 1 मिलियन मिलता था, अब 11 मिलियन बढ़ा दिया, मतलब 10 मिलियन की क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया गया। ठीक है, पुरस्कार नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, फिजियो मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में, और तीसरा लिटरेचर के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखिए, भारतीय के कौन कौन सा व्यक्ति को मिला है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, भारतीय कौन कौन सा मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था। ठीक है, किस पुस्तक के लिए दिया गया था, गीतांजलि पुस्तक के लिए, गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। उसके बाद आया सीवी रमन 1930 में, सीवी रमन को 1930 में दिया गया। इसको क्या की खोज किए थे, ये रमन प्रभाव की खोज किए थे। ठीक है, ये रमन प्रभाव की खोज किए थे। उसके बाद आया डॉक्टर हरगोविंद गोविंद खुराना को 1968 में दिया गया मेडिसिन के क्षेत्र में। ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में, जबकि इनको दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में, उनको दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, हरगोविंद खुराना को दिया गया था 1968 में। किसके लिए दिया गया था, इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक्स, मतलब इसने जेनेटिक्स कोड खोजे थे कि कौन सी प्रोटीन के लिए कौन सा जीन का कोड होता है, वो कोड खोजने के लिए। ठीक है, उसके बाद मदर टेरेसा को दिया गया था 1979 में। ठीक है, मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए, तो इनको दिया गया था वर्क इन बिगिनिंग नोबेल प्राइज 1979 में दिया गया था, ह्यूमैनिटी के लिए मतलब शांति के लिए दिया गया था। उसके बाद आता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में दिया गया। उसी प्रकार का अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया, अमर्त्य सेन को 1998 में। फिर वेंकट रमन रामकृष्णा को दिया गया था 2009 में, वेंकट रमन
को 2009 में दिया गया। फिर कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, इनके साथ ही एक लड़की को और दिया गया था जिसका नाम है मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान की थी। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया था। उसके बाद आया अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को 2019 में दिया गया था। ठीक है, अभिजीत बनर्जी को 2019 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, भारतीय लोगों की कहेगा कि सबसे पहली बार भारतीयों को किनको मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए, सीवी रमन को 1930 में, हरगोविंद गोविंद खुराना को 1968 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में, अमर्त्य सेन को 1998 में, और वेंकट रमन को 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, 2019 में दिया गया। ठीक है, 2019 में दिया गया था। ठीक है, अब हमारा खत्म हो गया। तो यही तक हमारा था क्या, पूरी तरह से हमारा मतलब ये पूरा हो गया, पूरा नोबेल पुरस्कार खत्म हो गया। इसको याद करने के लिए 3-4 को ट्रिक लेना। जैसे फिजिक्स के लिए क्या ट्रिक था कि फिजिक्स को न्यूटन की ब्रेन से उम्मीद है उसके हिसाब से बना लीजिए। फिर केमिस्ट्री में दिया था बकरा प्रोटीन खाकर जंप लगाता, उसके आधार पर दिया गया, मतलब उसका जो ट्रिक है। ठीक है, इन सारी ट्रिकों को याद रखिएगा, पूरी तरह से याद रहे।